माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक चारा चोर हैं। चारा घोटाले में वो दोषी हैं। एसआईआर का जो सिस्टम है वो भाजपा का है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी का चुनाव करवाया हुआ जो प्रक्रिया है, जिसके तहत राहुल गांधी भी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष बिहार में बने हुए हैं, अखिलेश जी एक समय मुख्यमंत्री बने थे, वही ईसीआई का ही चुनाव कराया हुआ। पूर्व से ही ये लोग अनुमानित कर चुके हैं, ये अनुमान लगा चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। वही दर्शाता है बिहार की जनता चारा चोर को जानती है, चारा चोर के वंशजों को जानती है, और ये चारा चोर कहीं हमारे कहने से या किसी के कहने से नहीं है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक चारा चोर हैं। चारा घोटाले में वो दोषी हैं। अरे आपको भी 15 साल बिहार की जनता ने मौका दिया था ना, 90 से लेकर 2005 तक। उस समय आपने क्या किया? देखेंगे कि हमारी सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर आई है। गुजरात और अन्य जगह से लोग आके बिहार में, सब हमारी ही सरकार कर, और ये प्रमाणित है ना कि बिहार में पहले बूथ लूटा जाता था। जिस दिन से निष्पक्ष चुनाव होना शुरू हो गया, 2005 का वो चुनाव हमको याद है जो अक्टूबर में हुआ था, केजे राव जो आए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के, उस समय उन्होंने निष्पक्ष चुनाव करवाया था, जिसका परिणाम था कि राजद को यहाँ की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया था और एनडीए को पूर्ण बहुमत दी थी। इंडिया गठबंधन का एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से चल रहा है और 30 अगस्त को आरा पहुंचा। आरा तो तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर पहुंचे, खास करके तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, ये लोग तो चल ही रहे थे, मगर कल एक और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव पहुंचे थे और बहुत सारी बातें की। चलिए उसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के युवा नेता राकेश ओझा जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 17 अगस्त से जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है और उसमें एक नारा मतलब फेमस हो चुका है, वोट चोर गद्दी छोड़, कहीं भी। और कल तेजस्वी यादव जिस एग्रेसिव के साथ बोल रहे थे कि वोट चोर, और पीछे से जनता बोल रही थी गद्दी छोड़, ये तो पूरा वायरल हो चुका है। तो लोग कह रहे हैं कि आप लोग वोट चोर हैं, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये महागठबंधन के नेताओं को स्पष्ट करना होगा, जो एसआईआर का जो सिस्टम है वो भाजपा का है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भाजपा की बॉडी नहीं है, वो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के तहत उसको मान्यता प्राप्त है। वो पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है और उस पर पूरा जवाबदेही है। उसी का चुनाव करवाया हुआ जो प्रक्रिया है, जिसके तहत राहुल गांधी भी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष बिहार में बने हुए हैं, अखिलेश जी एक समय मुख्यमंत्री बने थे, वही ईसीआई का ही चुनाव कराया हुआ था। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसी प्रक्रिया के तहत चुनकर हमारे देश की जनता ने उनको संसद भवन में भेजा है और देश का नेता बनाया है, देश का प्रधानमंत्री बनाया है। तो ये कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा, एसआईआर कोई भाजपा द्वारा लाया गया कोई योजना नहीं है, हमारी पार्टी का कोई नीति नहीं है। जितना एसआईआर आरजेडी के वोटर्स पर एप्लीकेबल होता है, उतना ही एसआईआर हमारे वोटर्स पर भी एप्लीकेबल होता है। इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी बेसिस पर। तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी और महागठबंधन वाले जो लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा को कैसे काउंटर करे, भाजपा की जो विकासकारी योजनाएं हैं, जो एनडीए की विकासकारी योजनाएं हैं, उसको काउंटर करने का कोई उनके पास माध्यम नहीं बचा है, कोई एजेंडा नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो लोगों में नया भ्रम खोल रहे हैं। और जहाँ तक बात है वोट चोर और ना जाने क्या चोर, गद्दी छोड़, तो बिहार की जनता वोट चोर से प्रभावित होने वाली नहीं इस नारे से। बिहार की जनता चारा चोर को जानती है, चारा चोर के वंशजों को जानती है, और ये चारा चोर कहीं हमारे कहने से या किसी के कहने से नहीं है। कोर्ट ने वैसे व्यक्तियों पे सर्टिफिकेट लगाया है, उन्होंने एक तरह से सर्टिफाई कर दिया है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक चारा चोर हैं। चारा घोटाले में वो दोषी हैं, कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोर्ट द्वारा उनको दोषी करार दे दिया गया है। ये चारा चोर वाले किसी चोर का बात करें तो ये कहीं से भी ये एडजस्टेबल नहीं है, ये डाइजेस्टेबल भी नहीं है। ये पूर्ण रूप से दर्शा रहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वोट हम किसने उनका वोट चुरा लिया है। जितने वोटर लिस्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात करें तो एक प्रक्रिया के तहत उसने पूरा सिस्टम और समय दे रखा था कि अगर किन्हीं का नाम गलती से छूट गया है या अगर लगता है किसी का नाम जबरदस्ती जोड़ दिया गया है, उसको पूरा आवेदन देने का अधिकार है। जब पूरा संवैधानिक प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं सवाल उठाना, वो पूरे देश में और जनता के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं।
ठीक है, आप हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, आप आइए, जो जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जनता के विकासकारी योजनाओं से जो जुड़े हुए मुद्दे, उस पर डिबेट कीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन एक संवैधानिक संस्था जो निष्पक्षता के लिए जानी जाती है, उसकी उसकी ही प्रक्रिया के तहत कई जगहों पर ये कांग्रेस की भी सरकार है, कई जगहों पर भाजपा की सरकार है, और वैसे संस्था पर एक तरह से आरोप लगाकर ये लोग अपनी जो पूर्व से ही ये लोग अनुमानित कर चुके हैं, ये अनुमान लगा चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, वही दर्शाता है। और आपने जो कहा तेजस्वी जी का एग्रेशन, वो तेजस्वी जी का एग्रेशन नहीं है, वो तेजस्वी जी की बेचैनी है। वो लोग एक हमारे अंग्रेजी में टर्म है, लूजर्स ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेज। ये लोग अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, जानते हैं कि बिहार की जनता एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है आगामी चुनाव में, तो हम कल चलकर क्या कहेंगे, क्यों हार गए, उसी का ये पहले से ही प्लानिंग बना कर रखे हुए। यही फर्क है महागठबंधन में और एनडीए गठबंधन में। हम लोग किसी भी परिस्थिति में जीतने का प्रयास करते हैं, जीतने के लिए अपनी जो रणनीति है उसकी तैयार करते हैं, और ये लोग लड़ाई लड़ने से पहले ही मान के चलते हैं कि हम लोग हार गए हैं, उस हार को कैसे जस्टिफाई करेंगे उसका पूरा एक सिस्टम बना के रखते हैं। तो अपनी हार को, जो बहुत ही एक्सपेक्टेड जो इनकी हार है, जो सब तरह से जो रिपोर्ट आ रहा है, जो क्षेत्र का माहौल है, जो बिहार की जनता का जो आवाज़ है, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि महागठबंधन की सरकार को बिहार की जनता मौका नहीं देने वाली है। उसी को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को फुसलाने के लिए, अरे चुरा लिया वोटवा सब इसीलिए हम हार गए, इस तरह का नारेबाजी का ये लोग गठन कर रहे हैं, इस तरह का एजेंडा फैला रहे हैं। इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जिसको वोट देना है वो जाकर बूथ पर अपना वोट देगा ही, और वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि जो जाएगा वो भाजपा को ही दे देगा। वोटर स्वतंत्र है। जो वोटर्स थे, कितने % आरजेडी के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि उनका नाम कट गया है, कौन सी वोट चोरी हुई है, कहाँ चोरी हुई है? ये पूर्ण रूप से एक पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उनके पास रह नहीं गया है। एक तरफ ये लोग तरह तरह का समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी सरकार है जो दिन प्रतिदिन जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जमीन पर उतार रही है। चाहे वो 125 यूनिट जो फ्री बिजली का मुद्दा रहा हो, अभी जो महिलाओं के लिए माननीय नीतीश जी ने 10,000 रुपया सितंबर महीने से जो अनाउंस किया है वो हो गया है। परिवार में एक महिला को दिया जाएगा। ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं जनता से जुड़ी हुई, उसको हम लोग धरातल पर उतार रहे हैं। ये लोग पूर्ण रूप से बौखला चुके हैं। धरातल पर ये लोग को बुझा ही नहीं रहा है कि किस मुद्दा को लेकर हम जनता के बीच में जाएं। इसमें भी कह रहे हैं ना लोग कि जो भी आप लोग या एनडीए सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, 400 से 1100 करना, बिजली फ्री करना, ये भी लोग कह रहे हैं कि आप लोग नकल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये सारा कुछ विजन है। अब तेजस्वी जी का विजन किसी छुपा हुआ नहीं है। तेजस्वी जी का विजन जो 15 और बीच में 15 लगभग 2-2.5 साल तक रह चुके हैं, 3.5 साल। हाँ, ये 10 साल का अगर हम मिला 20 महीना उधर, 17 महीना इधर। इसमें इन्होंने किसका पेंशन बढ़ा दिया है, उसका एक प्रमाण दे दे तो हम लोग मानेंगे कि भाई इनका ये था। अगर इन्होंने बिजली फ्री कर दी होगी तो अभी मान लेंगे कि हम इन्होंने इस तरह ये सोच इनकी थी। या फिर ये जो 10,000 वाला जो योजना है इन्होंने अगर कर दिया होगा, तो मतलब अगर हम जनता से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा करें, कोई भी स्कीम को लागू करें, ये लोग बाय डिफॉल्ट कहते हैं हमने। अरे आपको भी 15 साल बिहार की जनता ने मौका दिया था ना, 90 से लेकर 2005 तक। उस समय आपने क्या किया? लूट, अपहरण, हत्या, फिरौती, पलायन, शिक्षा को ध्वस्त कर दिया, और फिर वही स्थिति खोजना चाह रहे हैं। देखिए, आरजेडी अपने वर्कर्स को और जो उनके कार्यकर्ता है वो किसी तरह बिहार की जनता को चाहते हैं बरगला कर पुनः उसी दौर में लौटा दिया जाए। लेकिन आपके कैमरा के माध्यम से हम पूरी जो महागठबंधन है उसके एक एक नेता को ये बता देना चाहते हैं कि बिहार अब कंप्यूटर के युग में प्रवेश कर चुका है। बिहार में अब कट्टा के युग में वापस ले जाने का वो लोग प्रयास ना करें। तो चला गया वो दौर जब कट्टा लेकर यहाँ के युवा घूमना अपनी शान व शौकत समझते थे। आज के डेट में बिहार के युवा अपने हाथ में लैपटॉप और जो अच्छी अच्छी कंपनियों के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, उसको लेकर चलना अपनी उपलब्धि समझते हैं। वो दौर चला गया कि मुंगेर और उधर का बना हुआ जो कट्टा होता था उसको किसी तरह लोग और बच्चे युवा जो गांव घर में किसी तरह से उसको हासिल कर लेते थे, उसको उपलब्धि समझते थे, बाकी युवाओं के बीच में अपना रौब झाड़ते थे। वो दौर बीत चुका है। आज बच्चा चाहता है, जो बिहार के युवा है वो अपना बेहतर भविष्य का निर्माण चाहते हैं, सुरक्षित भविष्य का निर्माण चाहते हैं। शिक्षित के जो पढ़ाई लिखाई के एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं
वो अच्छे से पढ़ना लिखना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद से अच्छा रोजगार चाहते हैं, सुंदर भविष्य चाहते हैं। इस दिशा में बिहार के युवा बढ़ चुके हैं। पुनः उनको 90 वाला दौर में घुसाकर जातीय हिंसा में उलझाना, कट्टा हाथ में पकड़ाना, ये सब दौर अब बिहार नहीं देखना चाहता है। और मैं खुद एक युवा हूँ, बिहार के युवाओं की सोच से मैं अपने आप को पूर्ण रूप से रिलेट करता हूँ। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, जिसको वो लोग कहते हैं, हम लोग जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन आप किसी भी परिवार में जाइए, वहाँ की माता बहनों से आप संपर्क कीजिए, उनका सपना यही है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब रोजगार पाए। और इसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे बिहार में आईटी जो आईटी पार्क बनने वाले हैं। ऐसा भी दिन आएगा जब आप देखेंगे गांव घर में घर घर को डिजिटलाइज करके वहाँ के बच्चे घर से भी बैठकर काम करेंगे, जो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर आया था। ऐसा सिस्टम भी हम लोग बिहार में डेवलप करने वाले हैं। हमारी सरकार इस दिशा में पहल भी कर रही है। आप देखेंगे कि हमारी सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर आई है। गुजरात और अन्य जगह से लोग आके बिहार में पहली बार सुनने को मिला। अभी तक मतलब फ्री राशन इस पे बात हो रही थी, और पहली बार प्रधानमंत्री आए गया में उस मंच से बोले कि हम लोग इंडस्ट्री के यहाँ पर लगाने की तैयारी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जी देखिए, भले नरेंद्र मोदी जी ने बोला होगा कुछ दिन पहले, लेकिन इस दिशा में कार्य हमारी सरकार पहले ही काम कर रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो मिनिस्टर हैं नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने एक लैंड पोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। वहाँ पर बिहटा में इसका निर्माण भी हो रहा है। यहाँ पर बिहटा से आप अपने जो प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट हैं उसको विश्व भर में कहीं भी भेज सकते हैं। ये सब हमारी ही सरकार कर सकती है। आरजेडी आएगी तो फिर वही होगा कि क्या जी, तो फलना का लड़का उठ गया है तो पैरवी करने के लिए तेजस्वी जी के यहाँ जाया जाए तो वहाँ कुछ फिरौती की राशि कम करवा देंगे। ये सब बहुत चीज़ हम लोग झेल चुके हैं। और जहाँ तक बात है चुनाव और ये सब, ये पूर्ण रूप से मैनेजमेंट की चीज़ है। अपना एजेंडा लेकर आप जनता के बीच में चाहिए और वोटर्स को अपने प्रति अपने विजन से अट्रैक्ट कीजिए। इस चीज़ में हमारी पार्टी विश्वास रखती है। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि गांव-गांव बूथ कमेटी बनाना, लोगों से संपर्क करना, अपने पन्ना प्रमुखों को लेना, ये हमारे संगठन का हिस्सा है। वो दौर जा चुका जब आरजेडी का बूथ मैनेजमेंट साधु यादव और सुभाष यादव जैसे और शहाबुद्दीन जैसे लोग किया करते थे। ये बूथ लूटने वाले वोट चोरी का बात कर रहे हैं। एक तरह से सुपवा हंसे चलनिया के जगह 72 छेद हुए हाल है लोग का। ज़्यादा उस पर हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। और ये प्रमाणित है ना कि बिहार में पहले बूथ लूटा जाता था। जिस दिन से निष्पक्ष चुनाव होना शुरू हो गया, 2005 का वो चुनाव हमको याद है जो अक्टूबर में हुआ था। केजे राव जो आए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के, उस समय उन्होंने निष्पक्ष चुनाव करवाया था, जिसका परिणाम था कि राजद को यहाँ की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया था और एनडीए को पूर्ण बहुमत दी थी। ये साफ दर्शाता है बिहार बदलाव के युग में प्रवेश कर चुका है। हम लोग अब उस बदलाव को एक नए दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। जो बेसिक समस्याएं हैं उसको हल करते हुए बिहार के युवाओं को एक सुंदर भविष्य देने के दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं, मगर दो सवाल आप ही जो एक बोले थे कि मतलब लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कोर्ट बोला है। सदन में विधानसभा में तेजस्वी यादव बोले कि जगन्नाथ मिश्रा कौन थे चारा चोरी करे, चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा की। ये भी आप सुने होंगे कि चारों तरफ अभी कुछ दिन पहले जो सदन चल रहा था उसमें भी ये आवाज़ उठी हुई थी। देखिए, हर चीज़ में अगड़ा पिछड़ा जातिगत एंगल देना इन लोगों का पुराना धंधा रह चुका है। और बोल रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा कौन थे, जगन्नाथ मिश्रा को बेहतर ये लोग समझते हैं। वो चारा चोरी किए थे और जेल इनको जाना पड़ा। ठीक है, तो लालू यादव उसमें मतलब मान के चलते वो कोर्ट के डिसीजन को मानते नहीं है। जब कोर्ट ने कह दिया कि आपके पिताजी ने चारा चुराया है तो उस बात को आप नहीं मानेंगे, लेकिन एक नया एजेंडा अगड़ा पिछड़ा उसमें छोड़ने का प्रयास करेंगे। इन लोग का पुराना एजेंडा रहा है कि समाज को जातिगत जो द्वेष है उसमें झोंकने का, जातिगत द्वेष का आग लगाने का और अपने परिवार के लोगों को शीर्षस्थ पद पर बैठाने का इनका पुराना नीति रहा है। वोट अधिकार और ये जो भी है ये सब ढकोसला है। दरअसल बात यही है कि अपने परिवार के लोगों को कैसे हम राजनीति के शिखर पर रख सकें। ये जितने भी लोग आए थे, ये लोग जो पारिवारिक पॉलिटिक्स चलती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तीसरे जनरेशन, वही लोग थे। राहुल गांधी का परिवार का क्या इतिहास है आपसे छुपा हुआ नहीं है, किस पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। आपको भी लोग बोल देंगे नहीं, कि आपके पिताजी चुनाव लड़े थे, बताऊंगा इस तैयारी बात कर रहे हैं। दूसरा चीज कि ये जो अखिलेश जी हैं, ये अखिलेश यादव जी, इनका भी जनरेशनल पॉलिटिक्स है। तेजस्वी जी जनरेशनल पॉलिटिक्स है। ये लोग अपनी परिवार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग को डर लगता है और बिहार के युवाओं को जानबूझ के ये लोग शिक्षा के प्रति नहीं बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जिस समाज का ये लोग अपने आप को प्रतिनिधित्व करने का वादा करते हैं, जनता को दिखाते हैं और समाज को दिखाते हैं,
युवा जब शिक्षित हो जाएगा उसको समझ में आएगा कि ये लोग खाली हमको ठग रहा है। इसलिए चाहते हैं कि युवाओं को जो बेसिक जो एक चाहिए डेवलपमेंट उनके माइंड का, उनके समाज का, उनका आर्थिक इकोनॉमिक जो भी फैक्टर है उसमें उनको बैकवर्ड रखा जाए, उनको पिछड़ा बनाकर रखा जाए, दलित बनाकर रखा जाए। उस मामले में इकोनॉमिक फैक्टर का हम बात कर रहे हैं, किसी जात का हम बात नहीं कर रहे हैं, ताकि ये लोग हमारे पिछलग्गू बने रहें और इनके नाम पर हम लोग राजनीति करते रहें। और जहां तक आपने बात कहा कि आपके ऊपर भी ये आरोप लग सकता है, निसंदेह लग सकता है, लेकिन हमारी और उनकी राजनीति में फर्क इतना ही है कि हमारे पिताजी ने हमको कुर्सी पर बैठाने का काम नहीं किया था। जब पिताजी थे, जब तक जीवित थे, जब तक सामाजिक जीवन में सक्रिय रहे, कभी भी उन्होंने मुझे राजनीतिक रूप से प्रोजेक्ट नहीं किया। और ना ही, और दूसरी चीज, वो कभी किसी सदन के सदस्य नहीं रहे। ऐसा रहता कि वो विधायक रहते हुए हमारे लिए टिकट खरीद कर किसी पार्टी से ले आकर हमको विधायक के कुर्सी पर बैठा दिए रहते, तो निस्संदेह हमारे ऊपर भी जो ये परिवारवाद का जो आरोप है वो लगता है। लेकिन हमारे पिताजी के ना रहने के बाद, वो भी अगर वो नेचुरल डेथ रहता तो शायद मैं इस फील्ड में नहीं भी आता। लेकिन छल कपट से हमारे पिताजी को मारा गया, इसके विरोध में हम लोग आवाज उठाया और उसी का जवाब देने के लिए, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए हम लोग क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी राजगद्दी सजा दिए थे या फिर पिताजी हमको साथे साथे लेके घूम रहे हैं क्षेत्र में कि हमारा का तो बहुत देखनी, अब हमारा लड़कों के रउआ से बेझेली, तो निसंदेह ये गलत होता। इसमें हम कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि अपने घूमते घूमते अपना बेटा को भी कुर्सी पर बैठा दे, हमारा परिवार शिवानंद तिवारी के परिवार की तरह नहीं है कि हाथ पांव सलामत है, राज्यसभा थे, राज्यसभा छीन लिया, तो बेटा को आरजेडी से सेटिंग करके टिकट दिलवा दिए, विधायक बना दिए। अब जनरेशन दर जनरेशन की यही ये राहुल तिवारी का परिवार है जो ये सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम 3 जनरेशन से यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे आप 3 पुहुत से यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, उसके बाद पिताजी विधायक हुए, 3 पुहुत से आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। 3 पुहुत से शाहपुर की जनता को ठग रहे हैं, शाहपुर की जनता को लूट रहे हैं। 3 पुहुत से राजनीति कर रहे हैं। आपके परिवार में 2 लोग मंत्री रह चुके हैं, आप खुद 2 टर्म से विधायक रह चुके हैं। आज भी क्षेत्र मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? माने पूर्ण रूप से जब आप कह रहे हैं खुद कि हमारे, एक तो हम परिवारवाद के सख्त विरोधी आदमी हैं, परिवारवाद में हम थोड़ा सा भी विश्वास नहीं रखते हैं। जो भी टैलेंटेड हो उसको मौका मिलना चाहिए। अगर हमसे भी कोई अच्छा टैलेंट है अगर क्षेत्र में, तो उसको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको ही मिलना चाहिए या फिर हमारे बाद हमारे जो पीढ़ी आएगा उसको बैठा दीजिए। इस चीज का हम कभी समर्थक नहीं रहेंगे, नहीं है ना ही रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से उनकी राजनीति ही परिवारवाद पर बेस्ड है। इस चीज का हम लोग को समर्थन नहीं करना चाहिए, समाज को भी समर्थन नहीं करना चाहिए। 3 पुहुत से राजनीति कर रहे हैं और क्षेत्र आज भी वहीं पर जिस स्थिति में था, इससे 30 साल पहले वहीं पर पड़ा हुआ है, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी मानवता और इंसानियत बची हुई तो उनको शाहपुर क्षेत्र की जनता से माफी मांगना चाहिए। भाई 3 पुहुत से हम लोग, आप लोग हमको सदन में भेज रहे हैं और हम लोग इतने नाकामा और नकारे हैं, इस क्षेत्र की दिशा और दशा नहीं बदल पा रहे हैं। लेकिन उल्टे वो लोग आकर उसकी वो अपनी उपलब्धि दर्शाते हैं। ठीक है, उनकी नीति है, लेकिन हमारी पार्टी विकास को लेकर क्षेत्र में उतरने वाली है। जो भी विकास की जो नीतियां है उस पे ये बेस्ड चुनाव होगा। हम अपना विजन आगे 10 साल, 15 साल या 20 साल में बिहार को किस रूप में देखते हैं, शाहपुर को किस रूप में देखते हैं, उसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। मगर एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो मतलब स्वतंत्र संस्थान है, उससे मतलब सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर जो भी इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग का गठबंधन हो गया है। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है राहुल तिवारी, कल ही हम लोग बात किए थे और देखे होंगे, उसमें ही वो बोल रहे हैं कि जो ये चुनाव आयोग है केंद्र के अधीन ही है। ये नहीं देखने के लिए है कि वो अलग है, चुनाव कराता है, मगर जो भी होता है पहले सुप्रीम कोर्ट के जज चुनाव आयोग के अध्यक्ष को से चुनते थे, मगर अब देखिए उसको चेंज करके, बदलाव करके मतलब केंद्र सरकार ही चुना करती है। देखिए, हमने कहा है कि ये लोग अपनी हार से हताहत हो चुके हैं। अपनी हार को पहले ये लोग एंटीसिपेट कर चुके हैं कि हम लोग हार रहे हैं। तरह तरह का ये लोग सिगुफा समाज में छोड़ेंगे, जहर घोलेंगे। जब झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी उस समय ये 60-60 नहीं था। जब आप लोग उधर जीतते हैं साउथ के राज्यों में, कर्नाटक में, तब यही बात भूल जाते हैं। लेकिन जहां हारिएगा वहीं पर ये बात याद आता है। और दूसरी बात है, भले उनको कानून के प्रति या संविधान के प्रति आस्था नहीं हो, लेकिन ये देश, वो माने या ना माने, ये देश संविधान के अनुसार ही चलेगा। और संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो पावर दे चुका है उसको कोई छीन नहीं सकता है। ना हम छीन सकते हैं, ना वो लोग भी आएंगे तो नहीं छीन सकते हैं। ये देश संविधान के अनुसार चलेगा। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है
और इनकी बात हम क्या करें। एक तरफ कोर्ट इनको बोल चुका है चारा चोर, उसको ये लोग मानते नहीं है। सर्टिफिकेट दे चुका है कि भाई गाय भैंस का चारा इनके लालू जी चुरा कर खा गए थे। दूसरा चीज कि इलेक्शन और कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, इनको लगता है कि वो सब चीज भी भाजपा के अधीन है। इन मूर्खों को हम लोग कुछ समझा नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ वही प्रक्रिया के तहत, वही चुनावी प्रक्रिया के तहत आप विधायक और सांसद और नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। तो जो चीज आपको मिल रहा है वो ठीक है, और जब भाजपा को मिलने लगता है तो वही खराब हो जाता है। ये लोग को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की कमी है। पहले एक याद तय कर लें, इलेक्शन के प्रक्रिया को सही ठहराना है कि गलत ठहराना। यही कल इनकी सरकार अगर बन जाएगी तो सारा बात भूल जाएंगे, इस बात पे चर्चा भी नहीं करेंगे। उस समय बोलेंगे बड़ा हम मेहनत किए थे। लेकिन ये लोग जानते हैं, बोलेंगे वोट चोरी हम नहीं होने दिए। अरे ये तो सरकार नहीं बनती है तो फिर वोट चोरी आप लोग कर लिए। चुरा रहा है? भाजपा के पास अधिकार है वोट नाम काटने का। जो अधिकार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जो भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, वो अधिकार सारी पार्टियों को मिल रखा है। इसमें हमारी कहाँ से इन्वॉल्वमेंट है? हम तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रस्ताव आ रहा है, जो नियम आ रहा है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। इनको काम करने से कोई रोक रहा है क्या? काम नहीं करना है। हार देख सर पे एकदम लटक रहा है, हार का मार, ये लोग बौखला गए हैं। और जहां तक बात है विधायक जी का, तो ये तो ज्यादा चिल्लाएंगे, क्योंकि जो लोग कहते हैं जो नया मुसलमान बनता है प्याज ज्यादा खाता है। इनकी हार तो सबसे प्रबल है। शाहपुर की जनता इनको वापस बैक टू पवेलियन करने वाली है इस चुनाव में। 10 साल इनको देख चुकी है। कई ऐसे गांव, एक गांव में हम कुछ दिन पहले गए थे, वहाँ के लोग बोले कि एक बार कोई पैर में उन लोग का ऑपरेशन करवाना था, तो विधायक जी के पास वो लोग गए थे। 1-1.5 साल पहले का मामला है। एक जाति विशेष के वो लोग थे जिसको आरजेडी का वोटर माना जाता है, हम माने कहा जाता है, हम इस बात में इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उसको, उन लोगों को उसने कहा कि अच्छा आपका गाँव पड़ता कहाँ है, जबकि वो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का गाँव है। उनके वहाँ से उनको लगभग 500-600 वोट मिल रखा है। तो फिर दूसरी बात उन्होंने बताया कि हम लोग आपके ही क्षेत्र के हैं, फलना पंचायत में ये गांव पड़ता है। उन लोगों से फिर कहते हैं अच्छा हमारा वोट मिलेला हो जा। इस तरह का ये लोग मतलब वोटर्स का क्या सम्मान है इनके मन में, ये दर्शाता है। और इनकी जो ये अति जो कर रहे हैं जनता के साथ, कमीशन खोरी है, जो इंडिया गाँव आज देख रहे हैं खत्म ही हो गया लगभग। एक तरह से पूरा गाँव मार झेल रहा है। 9.5 करोड़ रुपया कहाँ गया उसका कोई अता पता नहीं है। कमीशन खोरी में ये एक तरह से मास्टरी कर चुके हैं। भले पढ़ाई लिखाई में ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, ये इंटर तक या 12वीं तक का पढ़ाई किए हैं, लेकिन कमीशन खोरी में ये लोग अव्वल दर्जा, एक तरह से कहें तो PhD कर चुके हैं। और जनता उनके क्रियाकलापों से बहुत परेशान है। और वो कहते हैं प्रूफ है कुछ, किस चीज़ का प्रूफ है? कमीशन हम लेते हैं। अब तो जांच होगी तब पता चलेगी। एक बार जांच हो जाए। हम तो कह तो रहे हैं कि इस बार सदन में हमको प्रवेश कर जाने दीजिए, एक चीज का चिट्ठा खोलेंगे। आज जो ठेकेदार जनता के सामने यही बताएगा कि 1% दिए थे। अभी तो बेचारा सबको काम है, चिट्ठी लिख देंगे तो उसका बिल नहीं भेजेगा, इसलिए डरे आता नहीं है कैमरा के सामने। लेकिन जिन लोगों से इन्होंने पैसा लिया है वो इस धरती पर ही है, और सबको हम सामने लाएंगे। वो लोग से सामने, जनता के सामने कहवाएंगे, बताओ क्या % दिया था विधायक को। ये सब जनता को बरगलाए नहीं, आप लिए रहेंगे, वो बताएंगे नहीं कि हम लिए हैं। अब विधायक अगर जो ठेकेदार है वो कह देगा तो कल से उसका सारा काम पे जांच करवा के लोग अड़ंगा अपनाएंगे, तो उसमें भी आम जनता ही परेशान होगी। ये तो अपना पैसा लौटाने वाले नहीं है। लेकिन ठीक है, ये बात की बातें हैं। हम तो कह तो रहे हैं कि जिस दिन सदन में प्रवेश किए इस चुनाव के बाद से, पहला मेरा काम रहेगा एक योजना का जांच करवाना है, और कितना % इन्होंने खाया जनता के सामने हम रखेंगे। ये सारी समस्याएं हैं, और विधायक जी अपना हार एंटिसिपेट कर चुके हैं, इसलिए ये भी वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं। तो देखिए, बता रहे हैं कि विधायक जी हार अपना स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि चुनाव अब ज़्यादा दिन नहीं है। अक्टूबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। उसके बाद पता चल जाएगा नवंबर तक कि शाहपुर विधानसभा से कौन विधायक बन रहा है और बिहार में किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।